आज भी ये रिकॉर्ड में है, हमारे देश की जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसमें अतीक अहमद ने भी वोटिंग करी थी। चौराहे के ऊपर वो लड़ते लड़ते क्रूड बॉम्ब मार रहे थे एक दूसरे के ऊपर। दूसरी तरफ इंडिया की जो न्यूक्लियर डील थी उसके ऊपर फैसले भी ले रहे थे। अतीक अहमद माननीय विधायक से सीधे माननीय सांसद बन जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अतीक ने उस पुलिस वाले का नाम एक सील्ड एनवलप में लिख के अपने लॉयर को दे दिया था। यही डिफरेंस होता है क्रिमिनल और बाहुबली में। बाहुबली में इतना बल होता है कि उसके केस जो होते हैं वो कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाते हैं, इसीलिए उसको क्रिमिनल नहीं बाहुबली बोला जाता है। आप किसी को भी बंदूक एक बार दे सकते हो, लेकिन एक बार बंदूक देने के बाद आपका कंट्रोल उससे हट जाता है, चाहे वो कोई हो। उसके विटनेस थे या नहीं थे, यही रीजन बनता है अतीक अहमद की सारी दिक्कतों। देखिए, आपने एनकाउंटर्स, गैंगस्टर्स, बाहुबलीज के बारे में पहले भी बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन अतीक अहमद के केस में ऐसा क्या था कि पार्लियामेंट तक में नेता और पॉलिटिकल पार्टी इसके बारे में बात कर रही थी। ऐसी क्या सिचुएशन रही होगी कि अतीक अहमद, जिसके ऊपर क्रूड बॉम्ब फेंकने तक के आरोप थे, उसने हमारे देश की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर डील के लिए पार्लियामेंट में जाके वोटिंग कैसे कर दी यूएस के साथ। उसको लेके बहुत हंगामा हो रहा था पार्लियामेंट में, क्योंकि ऑपोजिशन कह रहा था कि ये जो डील है न्यूक्लियर वाली, इसको साइन नहीं होने देंगे। और फिर बहुत हंगामे के बाद ये डिसाइड हुआ कि पार्लियामेंट में वोटिंग होगी, अगर ज्यादा वोट आए तो इंडिया डील साइन करेगा, वरना नहीं करेगा। तो ये वो टाइम था जब कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से भी सपोर्ट मांगा था। कांग्रेस के पास 228 मेंबर थे और वोट जीतने के लिए 44 कम पड़ रहे थे। और इस चीज को पूरा करने के लिए सारी पार्टियां, चाहे अपोजिशन हो चाहे जो रूलिंग पार्टी थी, सब अपनी अपनी गणित लगा रही थी। इस चीज को पूरा करने के लिए जिस दिन वोटिंग होनी थी उससे 48 घंटे पहले जेल से 6 लोगों को निकाला जाता है, पार्लियामेंट में बुलाया जाता है, जिसमें से एक अतीक अहमद भी थे। अतीक ने भी पार्लियामेंट में जाके इस न्यूक्लियर डील के लिए वोटिंग की थी।